समस्त भारत के जितने भी आदिवासी भाई बहन सभी को मैं शिवदयाल उरांव की तरफ से जोहार, जय धर्म, जय सरना। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड के विषय पे हमारे आदिवासी भाई दो भागों में विभक्त हैं और आपस में ही उलझ के रह जा रहे हैं, क्या सरना धर्म कोड या फिर आदिवासी धर्म कोड। मैं इस विषय पर अपना व्यक्तिगत विचार देना चाहता हूँ। जिस तरह से धर्म कोड की लड़ाई है और जिन अन्य धर्मों को मिला है, यहाँ पर हम इसको एक तरह से ठीक से और एक विचार लेके, एक समान विचार लेके आपस में सामंजस्य स्थापित करके एक समन्वय भावना बना के कैसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाए, ताकि अगले 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसमें समस्त भारत के आदिवासियों के हित में एक धर्म कोड संविधान में पारित हो और अगला जनगणना जो होगा है उसमें समस्त आदिवासियों के लिए हित में, उनके लाभ में हो। जिस प्रकार से भारत में सभी क्षेत्रों में, सभी स्टेट में आदिवासी हैं और आदिवासी जिसे मिल चुकी है वो सारे के सारे प्रकृति के पूजक हैं या फिर सारे के सारे आदिवासी के लिए एक चिन्हित धर्म मानते हैं, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। सभी वर्गों में आदिवासी हैं। ये बात है कि जिस प्रकार से सरना समाज का समस्त देश में एक बहुलता है, सरना धर्म की जिस तरह से पहचान बनी है, आज उसका देन है जो ये उद्गलान निकला और इसका अपने जनगणना में शामिल करने के लिए अभी समस्त आदिवासी समाज जाग गए हैं। अब अन्य धर्मों को ले लो कि अगर मान लिया जाए कोई हिंदू धर्म है तो सारे के सारे हिंदू धर्म एक ही भगवान को मानते हैं, ऐसा तो नहीं है। मुस्लिम में भी यही हाल है, सारे के सारे मुस्लिम एक ही उनके जो है उनको मानते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा होता तो ना सुन्नी ना शिया इस तरह कुछ आपको दिखाई नहीं देता। या फिर ईसाई में चल जाओ, उनमें भी रोमन है, कैथलिक से ना जाने कितने तरह के हैं, छोटे अन्य धर्म हैं, मैं उनके बारे में तो नहीं जानता हूँ। तो कहने के मतलब है आदिवासी में भी, आदिवासी के अंदर ही कई तरह के ऐसे लोग भाई लोग हैं, समाज ऐसी है जो अपने प्राकृतिक पूजक के साथ साथ अन्य तरह से धर्म को मानते हैं। लेकिन इसकी संख्या और बहुलता देखा जाए तो निश्चित तौर से सरना समाज समस्त आदिवासियों के जो प्राकृतिक पूजा जो मानते हैं उनका लीड, उनका रोल सबसे ऊपर है। आज अगर हम आदिवासी धर्म कोड की बात करते हैं और सरना को ना लिख के सिर्फ आदिवासी धर्म कोड बोलते हैं तो वास्तविकता में देखा जाए तो आदिवासियों की पहचान बिल्कुल ही आदिवासी धर्म कोड से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सरना धर्म कोड हम लेते हैं, ये हमें अंगीकार किया जाता है, तो निश्चित ही आदिवासियों का समस्त जितने भी हैं आदिवासी वो कहीं न कहीं इन फ्यूचर में सरना धर्म के प्रति अधिक से अधिक लगाव रखेंगे। और सरना धर्म बनाना इसलिए आवश्यक है कि अब सरना के पार्ट्स में जो गौंडी है वो गौंडी माने, सरना के पार्ट्स में जो भील है वो भील माने, सरना के पार्ट्स में मीना है ये सारे माने,
एक्चुअली देखा जाए तो झारखंड में संस्थाल, मुंडा और ये उरांव, इनमें सामंजस्य है कि सरना को मान रहे हैं, लेकिन जो छोटे स्तर के जो आदिवासी हैं जैसे खेरवार, महली, लोहार, लोहरा और इस तरह के बहुत सारे और हैं अन्य राज्यों में, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना एक धर्म बनाया जाए जो बिल्कुल ही हमारे विरासत का दिया हुआ है, माँ बाप का, बुजुर्ग का दिया हुआ है सरना धर्म, उसको मान के उसके पार्ट्स में आप धर्म माने, जिससे क्या हुआ कि आदिवासियों का जो मांग है वो सीधे के सीधे सरना धर्म कोड के नाम से होगा, और उसके पार्ट्स में जो आदिवासी हैं, जो मानते हैं, प्राकृतिक पूजक हैं, अपने अपने क्षेत्र में उसको माने वो, लेकिन एक पहचान जो होगी समस्त भारत में वो सरना धर्म कोड से होना चाहिए। क्योंकि ये झारखंड से एक्चुअली देखा जाए तो इसका उलगुलान हुआ है, और निश्चित तौर से झारखंड के जो सीएम है आदिवासी सरना से ही बिलोंग कर रहे हैं। संस्थाल, पगना, समस्त कोल्हान क्षेत्र, दक्षिण छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर और पलामू क्षेत्र के भी हिस्से, पांचों प्रमंडल सरना धर्म कोड को स्वीकृत कर रहे हैं। एक चैलेंज होगा हमारे झारखंड के सीएम हेमंत दा के ऊपर कि वो कैसे समस्त जो दो भागों में टूटा हुआ है या बटा हुआ है कि आदिवासी धर्म कोड चाहिए या सरना धर्म कोड चाहिए, इसका एक निचोड़ निकाल के केंद्र सरकार के पास भेजें, जिससे कि दोनों खेमा जो बटे हुए हैं उनको संतुष्टि मिले और एक अच्छा निर्णय निकले। इसके लिए मैं यही सलाह दे सकता हूँ कि सरना धर्म कोड को आगे करते हुए समस्त देश के जितने भी आदिवासियों का प्राकृतिक पूजक का जो हैं वो सरना धर्म कोड के पार्ट्स बने और अपना आदिवासी वही धर्म माने। क्योंकि यहाँ पर आदिवासी कहने से क्या है कि बहुत सारे कौम में, बहुत सारे कम्युनिटी में बहुत से आदिवासी को सरकार संविधान के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है, और आदिवासी धर्म कहने से बिल्कुल ही कोई उचित तर्क बैठता भी नहीं है। तो अगर यह आदिवासी की जगह पे आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू किया जाए, जिसके अंतर्गत समस्त आदिवासियों के जो धर्म है वो बनाया जाए। ऐसा इसलिए कि सभी धर्मों में ऐसा होता है, हिंदू में भी होता है, आपका क्रिश्चियन में भी हो रहा है और आपका मुस्लिम में भी हो रहा है, इसे अन्य धर्मों में हो रहा है कि एक धर्म मानने वाला नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे धर्म माने जाते हैं। तो आदिवासियों में बहुत सारे विभिन्नताएँ हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सरना धर्म को लेके जो हो रहा है, सरनावासी जो धर्मावलंबी हैं जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आशंका में है कि आदिवासी धर्म कोड अगर मिलता है तो आदिवासियों की पहचान होनी चाहिए वो बिल्कुल उस तरह का नहीं होगा जितना कि सरना धर्म कोड मिलने से होगा। सरना धर्म कोड अगर एक रिटर्न में, संविधान में अगर अंगीकृत हो जाता है तो जितने भी धर्मांतर हुए हैं, स्पेशली मैं बता रहा हूँ झारखंड की बात है, सभी राज्यों में आदिवासियों का धर्मांतर हुआ है। बहुत सारे जो कन्वर्टेड हैं जो आदिवासी के लाभ में सबसे ज़्यादा सेंध मार रहे हैं, उन लोगों के लिए सरना से सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएगी। कन्वर्टेड नहीं होगा और जो कन्वर्टेड हो चुके हैं वो भी रिटर्न आ जाएंगे, और इस तरह से इस सदी का एक आदिवासियों को नया धर्म, नई पहचान सरना धर्म से मिल जाएगा। रही बात है हमारे आदिवासी पॉलिटिशियन का, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म से किसी अन्य धर्म को कोई भी उनको ठोस नहीं है, ठेस नहीं है उनको।
उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यहाँ पर सिर्फ अपने में ही लड़के हो जा रहे हैं। नेता को मौका मिलना चाहिए कि राजनीतिक रोटी सेके, और चाहेंगे क्योंकि भाई उनके लिए तो बिना सनातन धर्म कोड मिले ही उनके लिए ऐशो आराम है, उनके लिए सब कुछ है। वो ग्राउंड में उतरना नहीं चाहते हैं, वो दिखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इससे या तो घाटा है या इसे उनसे फ़ायदा है या उसके आंतरिक तौर से क्या है वो सबसे अच्छा जानते हैं। लेकिन जब यहाँ से झारखंड से जब केंद्र को जाएगी जो भी संकल्प पत्र, जो भी हमारे एविडेंस के साथ जो भी चीज़ें लगाने हैं, जो प्रोसेस थ्रू जाएगी, तो वहाँ पर निश्चित तौर से लोकसभा राज्यसभा में जो बहस होगा, सबसे बड़ा अहम रोल होगा आदिवासी एमपी का, जिनसे ये उम्मीद की जाएगी कि आपका जो व्यू है, जनता का आवाज़ आप हो, आप क्या वहाँ पर रखते हो मामला को। तो सभी आदिवासी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी समाजवादी भाई लोग हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, ये मौका बार बार इस तरह का नहीं आता है। जब धर्म की बात हो, सामाजिक हित की बात हो और सार्वजनिक तौर से समस्त आदिवासियों के लिए हित में बात हो, तो इस समय इन हालातों में, इन कम समय जो 2021 आने वाली है, जनगणना का समय है, समय रहते सभी एकजुटता लाएं, एक प्लेटफॉर्म में आए और सनातन धर्म कोड को लेकर उनको लीड करते हुए समस्त आदिवासी उनके साथ दें और उनको केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें, ताकि ये जो आने वाला कम समय में जो होना है उस समय रहते हो जाए। ऐसा नहीं कि आप अलग से चक्का जाम, रोड जाम, महारैली निकालें, वो अलग से निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपकी कमी दूसरों की खलनायक का रूप लेने के लिए मौका मिल जाएगा और आप फिर 10 साल, और पता नहीं 10 साल के बाद मिले या नहीं मिले, ये मौका है समस्त आदिवासियों के लिए कि आप एकजुटता दिखाएं और एक ऐसा निचोड़ निकालें, जिससे मैंने कहा कि आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों के लिए सनातन धर्म कोड को लीड करते हुए उसके पार्ट्स बने और अपने अपने क्षेत्रों में वही धर्म माने, लेकिन जो पहचान होगा समस्त भारत में आदिवासियों का धर्म सनातन धर्म होना चाहिए। और इस तरह से जो घुसपैठ होते हैं आदिवासियों में, जो धर्मांतर होते हैं, उनका सीधे सीधे उनका छुटकारा होना निश्चित है और इस तरह से हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति का संरक्षण होना निश्चित है। दोस्तों, हम सभी इस बात को चिंता होती है जब समाज की बात आती है, तो जब एकजुटता की बात आती है, तो चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहे, कहीं भी रहे, उन चीज़ों को उनको प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी लोगों को कि समस्त आदिवासी भाई एक प्लेटफॉर्म में आए और सनातन धर्म को लीड करें, उनको मौका दे। ये लाइनअप बना हुआ है झारखंड में और एक चुनौती भी है हमारे सीएम साहब के पास कि आप ऐसा निचोड़ निकालें, ये ना बना दे सरना ओब्लिक आदिवासी धर्म कोड, जो कहीं न कहीं इसको किसी मैटर में कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं रहेंगे।